अगर हम कैथल के विकास कार्यों की बात करें तो अभी तक 9 महीने में क्या क्या कार्य हुए हैं। अभी राइट टू रिकॉल बिल की बात की है, जो बिल है अगले सेशन के अंदर लेके आएंगे, लेकिन आपके नज़रिए हम क्या देखते हैं सरपंचों को लेकर, क्योंकि आवाज़ें अंदर के अंदर उठ रही हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर के आपको क्या लगता है सर कि जो बिल है राइट टू रिकॉल का विधानसभा या लोकसभा से शुरू नहीं होना चाहिए? कैथल के विकास कार्यों की बात करें, जब मैं शहर के अंदर सर जाता हूँ तो काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हल्की बारिश के बाद ही ना पानी इकट्ठा हो जाता है सर, सड़कें लबालब बह जाती हैं। आपका एक प्रिय जो क्षेत्र है खुराना रोड नानकपुरी कॉलोनी का एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो, और वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सीवरेज व्यवस्था है, सीवरेज की पाइपें हैं वो छोटी छोटी हैं, निकासी का स्थान नहीं है। ये सच्चाई है। अभी तक कैथल में सीवरेज की व्यवस्था पूरे तौर पर ठीक नहीं है। अभी जैसे 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन का सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जो व्यापारी हैं उनके अंदर एक रोष है कि सिर्फ जो करियाने की दुकानें हैं, जैसे करियाने की दुकानें जो 70% करियाने की दुकानें सर वो खुली रहती हैं, बाकी जो जितनी भी दुकानें हैं कपड़े की हैं या कुछ भी है वो दुकानें क्यों बंद करवाई गई? सिर्फ छोटे व्यापारियों को सिर्फ टारगेट किया गया सर। कोरोना आपने देखा किस तरीके से फैला, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हमने देखा कि जब हम आपके पास आए तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, तो उससे कोरोना का फैलने का ज़्यादा खतरा हो। कैथल के लिए कोई आने वाला कोई बड़ा प्लान आपके मन में कोई भी हो, कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी ऐसी चीज़? नमस्कार, मैं हूँ धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज से 1.5 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव थे, उस समय जो आज हमारे साथ शख्सियत हैं विधायक लीलाराम जी कैथल से हैं, और जब उस समय हमें मिले थे तो एक आम कार्यकर्ता की तरह बूथ पर बैठे हुए थे गली नंबर 1 अर्जुन नगर के पास। तो आज लगभग 1.5 साल के बाद हम जब मिल रहे हैं तो आज ये कैथल से विधायक हैं और आज कैथल के कार्य को लेकर इनसे खास बातचीत करेंगे। विधायक जी, डेली हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आप विधायक हैं कैथल से, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में आपको जीत मिली। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो। अब हम बात करते हैं सर, आपके चुनाव की बात करते हैं। लीलाराम जी, आपने सुरजेवाला जी को हराया और विधानसभा में एक मजबूत पक्ष कह सकते हैं कि सुरजेवाला जी का था यहाँ पर, और एक आम कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दे करके और कार्यकर्ताओं ने जीत दिलाई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले चुनाव में कोई मजबूत या कमज़ोर नहीं होता जी। जनता जिसका समर्थन करती है वही मजबूत होता है जी। 2014 में भी कैथल जिला की आवाज़ थी जी। कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने लीलाराम को चुनाव लड़ा दिया तो रणदीप सुरजेवाला चुनाव हार जाएगा। जी। पार्टी की कोई मजबूरी रही थी, हमारे दूसरे साथी ने चुनाव लड़ा और रणदीप जी जीत गए। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, जनता जिसके साथ होती है वो मजबूत होता है, जनता जिससे हाथ उठा लेती है वो हार जाता है, कमज़ोर होता है। जी। तो कैथल के विकास कार्यों की अगर बात करें, एक तरफ रणदीप सुरजेवाला जी कहते हैं कि कैथल का मॉडल बनाने में रणदीप सुरजेवाला जी का हाथ रहा, और आगे जो आपकी प्लानिंग है और अब तक जो 9 महीने का आपका कार्यकाल हो चुका है लगभग, और अभी सेशन भी था कल, और अगर हम कैथल के विकास कार्यों की बात करें तो अभी तक 9 महीने में क्या क्या कार्य हुए हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मतलब करोड़ों रुपए की ग्रांट दे करके कैथल में काम करवाने का काम किया है जी। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैंने पहले भी धन्यवाद किया था, और जब भी कोई विकास की बात आएगी उस पर ये बात सबसे पहले आगे आएगी भी कि सुरजेवाला जी ने 10 साल कैथल के लोगों को मेडिकल कॉलेज के नाम पर पीजीआई बनेगी उसके नाम पर बकाने का काम किया, परंतु वो एक ईंट तक नहीं पीजीआई के नाम पर लगवा सके। और जब हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैंने 3 बार मीटिंग की और उनको कैथल की परिस्थितियों से अवगत कराने का काम किया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और कैथल में जो कैथल की पूरे ज़िले की जनता की मांग थी, कैथल में मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ। कैथल के लोगों की 25-30 साल पुरानी मांग थी वो पूरी हुई। मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जी सर, विधानसभा का सत्र हुआ, इस एक दिन का सत्र था कोविड-19 को लेकर के, तो
किस प्रकार देखते हैं एक दिन के सत्र के अंदर जो विपक्ष था उन्होंने भी कहा कि एक दिन में समस्याएं जो है हरियाणा के जो लोगों की समस्याएं हैं, किसान मजदूर और छात्रों की आवाज़ को नहीं रख सकते, तो एक दिन के जो ये सत्र था उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? ये तो सरकार की मजबूरी थी एक दिन का सत्र बुलाना, नहीं तो सत्र में 4-5 दिन का था, पहले भी घोषणा हो चुकी थी। परंतु जब मुख्यमंत्री जी खूब पॉजिटिव आ गए, स्पीकर साहब पॉजिटिव आ गए और दो मंत्री जिन्होंने विधानसभा में अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब उत्तर देना होता है, वो विधानसभा के अंदर मौजूद नहीं थे। ये तो एक विकट परिस्थितियों में ये संवैधानिक मामला है, उसको निभाने का काम किया गया है। और मैं कहता हूँ इसमें कई बिल 18-19 बिल पास भी हुए। और जब पूरा सत्र देखो 5 दिन का चले और फिर एक दिन पर सिमट कर आ जाए तो उसमें पूरा काम तो नहीं होता। परंतु ऐसी बात नहीं, विपक्ष के साथियों की माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ मीटिंग की गई थी और उन्होंने बीएससी की मीटिंग पहले हो चुकी थी, उस पर सबने अपनी सहमति दे दी थी कि एक दिन का सत्र बुला करके ही इस संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जी, आपकी सहयोगी पार्टी सर गठबंधन में है जजपा, उन्होंने एक राइट टू रिकॉल बिल की बात की है, तो हालांकि अभी तो उस पर जो संशय बरकरार है कि वो होगा कि नहीं होगा। दुष्यंत चौटाला ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो बिल है अगले सेशन के अंदर लेके आएंगे, लेकिन आपके नज़रिए हम क्या देखते हैं सरपंचों को लेकर, क्योंकि आवाज़ें अंदर के अंदर उठ रही हैं, क्या मानते हैं इसको लेकर के आप? ये इस प्रकार की राजनीतिक बातें या पब्लिक के इंटरेस्ट की बातें हमेशा उठती रही हैं। जब हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता थे 84-5 में, और तब चौधरी देवीलाल जी पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में घूम करके वो लोगों से आह्वान करते थे मेरी सरकार आएगी तो मैं बिल लेकर के आऊँगा। वो विधानसभा के मेंबर के लिए कहते थे राइट टू रिकॉल का, भाई हम अगर कोई विधायक ठीक काम नहीं करेगा हम उसको वापस बुलाने का काम करेंगे। ठीक उसी पैटर्न पर अब दुष्यंत चौटाला जी ने इसकी मांग रखी होगी, परंतु ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि दुष्यंत जी ने अकेले ने कह दी और वो लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करनी होगी, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी से, अभय सिंह चौटाला से बात करनी होगी, बीजेपी की पूरी पार्टी की सहमति होगी, तभी इसको लागू किया जाएगा। और विधानसभा में हो सकता है कि अगले स्तर में इस पर पूरी डिबेट हो, बहस हो, और जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार का नतीजा आ जाएगा। आपको क्या लगता है सर कि जो बिल है राइट टू रिकॉल का विधानसभा या लोकसभा से शुरू नहीं होना चाहिए आपके नज़रिए से? नहीं, मेरा नज़रिया तो हमेशा से इस बात पे साफ रहता है कि चाहे कोई केंद्र सरकार है चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, जब भी कोई बिल वो लेकर के आते हैं लागू करते हैं, जैसे पहले आया था फैमिली प्लानिंग का और उस पर भी पंचायतों पर लागू कर दिया उसको। मेरी तो ऐसी सोच है कि सबसे पहले वो लोकसभा पर और फिर विधानसभाओं पर लागू होना चाहिए। इसी प्रकार से ये बिल भी अगर लागू होता है तो मेरी अपना ये व्यक्तिगत है, कोई पार्टी का नहीं, मेरा तो मैं कहता हूँ इसको पहले लोकसभा में लागू करें, फिर विधानसभाओं में लागू करें, फिर पंचायतों पर होना चाहिए। अगर सर हम कैथल के विकास कार्यों की बात करें तो जब मैं शहर के अंदर सर जाता हूँ तो काफ़ी जगह ऐसा होता है कि हल्की बारिश के बाद ही ना पानी इकट्ठा हो जाता है सर, सड़कें लबालब बह जाती हैं। आपका एक प्रिय जो क्षेत्र है खुराना रोड नानकपुरी कॉलोनी का एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो, और वहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सीवरेज व्यवस्था है, सीवरेज की पाइपें हैं वो छोटी छोटी हैं, तो निकासी का स्थान नहीं है। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी एरिए हैं, शक्ति नगर है, पटेल नगर है, काफ़ी एरिए हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है सर। ये सच्चाई है, अभी तक कैथल में सीवरेज की व्यवस्था पूरे तौर पर ठीक नहीं है। और ये भी आपकी बात सच है कि अगर पानी बारिश होती है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि सीवरेज की कोई कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उसके साथ पीने के पानी की भी लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। मैंने अभी 8-10 दिन पहले ही एक्शन साहब से
पब्लिक हेल्थ से बात की थी और हमारे 3-4 बूस्टर शहर के अंदर बन करके जो लगभग तैयार हैं, नहरी पानी से जुड़ जाएंगे। और जिस प्रकार से महादेव कॉलोनी, अर्जुन नगर का एरिया, खुराना रोड, ये सभी नहरी पानी से जुड़ जाएगा। सिरटा रोड, तब लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था जो समस्या वो भी दूर हो जाएगी। और इससे जब पानी लोगों को पर्याप्त मिलेगा, इससे सीवरेज व्यवस्था भी ठीक होगी। कोविड-19 की बात कर लेते हैं सर। कोविड-19 आपको पता है कि कैथल शहर के अंदर केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर। कैथल की बात करें, देश की बात करें या हरियाणा स्टेट की बात करें। कैथल की हम बात करते हैं, आप कैथल से विधायक हैं, तो अभी जैसे 2 दिन का वीकेंड का लॉकडाउन का सरकार द्वारा घोषणा की गई है। मैं जब भगत सिंह चौक या जो आसपास मार्केट है वहाँ पर गया तो लोगों का जो व्यापारी हैं उनके अंदर एक रोष है कि सिर्फ जो करियाने की दुकानें हैं, जैसे करियाने की दुकानें जो 70% करियाने की दुकानें सर वो खुली रहती हैं, बाकी जो जितनी भी दुकानें हैं कपड़े की हैं या कुछ भी है वो दुकानें क्यों बंद करवाई गई? सिर्फ छोटे व्यापारियों को सिर्फ टारगेट किया गया सर। जैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, किसी के साथ इस प्रकार का दुर्भावना से तो काम किया नहीं जाता। मैं तो आपके माध्यम से कैथल हल्का ही नहीं, कैथल शहर नहीं बल्कि कैथल जिला के सभी नगर पालिकाओं में, चाहे चीका थी, कलायत थी, राजौन थी, पुंडरी थी, और प्रॉपर कैथल के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कोरोना के इस लॉकडाउन के टाइम में जिस प्रकार से सरकारी आदेशों का पालन किया और सभी संस्थाओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने सड़क पर आकर के जिस प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का काम किया, वो एक सराहनीय है। मैं यहाँ दावे से कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कैथल जिला के लोगों ने सबसे अच्छा काम किया और अब तक का इसका यही परिणाम था कि हमारे कैथल में सबसे, पूरे हरियाणा में सबसे कम केस थे, परंतु अब यहाँ भी फैल रहा है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि शनिवार इतवार को दुकानें बंद करके ज़रूरी जो जैसे मेडिसिन की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, इनको छोड़ करके बाकी बाज़ार बंद किया जाए। तो ये तो लोगों से सहयोग है। लोगों ने सर कहा था कि लॉकडाउन करना 2 दिन का पूरा कर दे, सिर्फ दवाइयों की दुकान और डेयरी जहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि 5 दिन हमारे पास और होते हैं, उनके अंदर सामान ले सकते हैं। क्या इसके अंदर कुछ आप अनिल विज जी से, गृह मंत्री से कोई बातचीत करेंगे या इस बारे में? नहीं, अगर व्यापारियों की मांग होगी तो हम उनसे बात भी कर लेंगे, परंतु एक व्यवहारिक सी बात है। हमारे यहाँ पर बहुत गरीब लोग भी होते हैं, जैसे करियाना की है, किसी को चाय पत्ती की ज़रूरत हो जाती है, किसी को हल्दी नून मिर्च की होती है, और ऐसे सैकड़ों मैं कहूँगा हज़ारों परिवार मिल जाएंगे जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हफ्ते का, 10 दिन का, महीने का सामान इकट्ठा खरीद लें। वो बेचारे मजदूरी दिहाड़ी करके हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, इसलिए उन लोगों की भी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए जो करियाने की दुकानें हैं उनको खोलने की शायद सरकार की यही सोच है। जी, अंतिम सवाल है सर, कोरोना आपने देखा किस तरीके से फैला, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सभी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हमने देखा कि जब हम आपके पास आए तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, तो क्या आपको ये लगता नहीं कि जिस प्रकार से लोगों का मिलना है या कुछ भी है तो उससे कोरोना का फैलने का ज़्यादा खतरा होगा, या फिर आप उससे संक्रमित ना हो पाए? तो क्या करें, ये तो मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि हमारी भी मजबूरी है। जब कोई आदमी घर आ जाता है, दफ्तर में आ जाता है, उसकी बात भी सुननी पड़ती है और हम उनको बोलते भी हैं, कहते भी हैं, परंतु हर आदमी उस पर ध्यान नहीं देता। और हम हर रोज़ सभी को कहते हैं भाई इसका लॉकडाउन का पालन करो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। अगर मान लो मैं संक्रमित हो, मैं तो खुले मन से उनको कहता हूँ अगर मैं संक्रमित हो गया, मैं पता नहीं मैं आपको कितनों को संक्रमित करूँगा। इसलिए अपना बचाव अपने हाथ में है, परंतु हमें पूरी उम्मीद है कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। जी, एक छोटा सा सवाल है कि कैथल के लिए कोई आने वाला कोई बड़ा प्लान आपके मन में कोई भी हो, कुछ भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो कैथल? प्लान तो बहुत है और माननीय मुख्यमंत्री के आगे मैंने रखी भी है और उस पे काम भी सर्वे के रूप में चला हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि जब मैं 2000 में विधायक था तब मेरे गांव में ही
गांव की पंचायत ने 6 एकड़ ज़मीन मिल्क प्लांट के नाम पर दी है। और वैसे भी कैथल का एरिया गाय भैंसों का एरिया है, दूध वाला एरिया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग रखी है कि मिल्क प्लांट जिसको हमने ज़मीन दे रखी है, जी 2 करोड़ रुपए पर एकड़ की ज़मीन है, जी तो मुख्यमंत्री जी ने मेरे को विश्वास भी दिलाया और ड्यूटी भी लगाई कि सर्वे किया जाए। अगर दूध की मात्रा पूरी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में मिल्क प्लांट का काम भी हम करेंगे। जी और कई शहर के बारे में, जैसे ज्ञानरुद्री मंदिर का तालाब है, वहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होता है। हमारी सोच अंत्योदय के तालाब के नाम से कि वहाँ एक अच्छा जगह डेवलप की जाए, गंदे पानी की निकासी बाहर पंपिंग के द्वारा बाहर की जाए और वहाँ पर कोई पार्क वगैरह या कुछ तालाब के रूप में शहर का सौंदर्यीकरण किया जाए। कई प्लान है, देखते हैं कितनी बात सिरा चढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विधायक लीलाराम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कैथल के अंदर जो आने वाले समय में विकास कार्य होंगे, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, लॉकडाउन को लेकर, कोविड-19 को लेकर के लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंस बनाए, फेस मास्क पहने और अपने जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका पालन करें। तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।